वेट गेन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्लेंट लेके हमारे पास आते हैं। मेल, फीमेल, चिल्ड्रंस और टीनेजर्स, बहुत सारे पेशेंट इससे अफेक्टेड रहते हैं। हर पेशेंट को 10, 20, 30 किलो, किसी को तो 40 किलो तक वज़न कम करना होता है। जिस पेशेंट का भी वेट अबाउ 80, 90, 100 प्लस में रहता है, उनको वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी रहता है। नहीं तो फिर धीरे धीरे हार्ट पे प्रेशर बढ़ के आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, हार्ट अटैक का भी कॉम्प्लिकेशंस आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। फैटी लीवर का मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि इससे लीवर पे सूजन होने की वजह से डाइजेशन अफेक्ट हो जाता है। इससे लाल रक्त कण, आरबीसीज कंटेंट, हीमोग्लोबिन बनता नहीं है शरीर में, उसके वजह से एनीमिक पेशेंट बहुत हो जाते हैं। ऐसे ही शरीर में खून का प्रमाण कम हो जाता है, वाटर रिटेंशन बॉडी में बढ़ने लगता है, धीरे धीरे वेट ओवरवेट होने लगते हैं पेशेंट। ऐसे केसेस में बिल्कुल डरना नहीं है और घबराना नहीं है। और वेट गेन अगर हो जाता है तो 10-20 किलो कम करने के लिए जो ऑपरेटिव पेशेंट सर्जन के पास जाके ट्रीटमेंट करके आते हैं, ऐसे तो ट्रीटमेंट आपको गलती से भी नहीं करनी है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बाद में बहुत आ जाता है। कभी वेंस कट जाए या फिर एक आध बार हर्निया फॉर्मेशन हो सकता है इंटेस्टिनल। ये पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस फिर पेशेंट में पाए जाते हैं। इससे अच्छा जितना हो सके नेचुरल प्रोसेस से ही आप आपका वेट रिडक्शन कीजिए। वेट रिडक्शन में सिर्फ फैट ही घुलाना होता है, ना कि आपके शरीर में खून और कैल्शियम को आपको सुखाना है। इसके लिए फ़ैट रिडक्शन के लिए पंचकर्मा सबसे बेस्ट रहता है। उसमें स्नेहन स्वेदन के बाद पूरे बॉडी पे ऑयल से स्टीम करके, ऑयलिंग करके स्टीम करने के बाद बस्ती ट्रीटमेंट दी जाती है। इसमें विरेचन ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी रहती है। 7 दिन 10 दिन कंटिन्यूसली स्नेहन स्वेदन यानी पूरे बॉडी पे मसाज स्टीम करने के बाद ये 10वें दिन प्रोसीजर की जाती है। उसके साथ ही बस्ती ट्रीटमेंट भी किसी पेशेंट्स को दी जाती है जिसमें बहुत ओवरवेट है, फैट बहुत डिपॉजिट हो गया है एब्डोमेन पे, छाती पे, थाइस पे, चेहरे पे, नेक पे। तो ऐसे किसी किसी के तो गर्दन पे भी फैट डिपॉजिट हो जाता है। इससे पेशेंट का लुक भी ख़राब हो जाता है और हैवी फैट की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा फिज़िकल कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। तो इसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस भी एक कॉम्प्लिकेशन रहता है। और किसी पेशेंट में अगर जेनेटिक डिसीज़ में है, यानी उनके मम्मी पापा अगर ओवरवेट है, तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं। तो ऐसे में तो नस्यम ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी रहता है। जेनेटिक डिसीज़ को अगर हमें इसकी चेन तोड़नी हो तो नस्यम ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी रहता है। इसमें नेज़ल रूट से ही दवाइयाँ फैट रिडक्शन की ब्रेन से पूरे बॉडी में सर्कुलेट की जाती है, जिससे धीरे धीरे फैट रिड्यूस होता है, इंचेस लॉस भी हो जाता है। 5 to 10 kg 20 kg पेशेंट वेट रिड्यूस कर